हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन पांडे। हम लोगों का जो इतिहास का सिलेबस था उसमें से कंप्लीटली एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो कंप्लीटली पूरा हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आज उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊं और जिससे जो कुछ बाकी रह गया था या इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो जाए इस क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे, तो उसे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इनमें जो पहला ऑप्शन दिख रहा है 2800 बीसी से 2000 बीसी, 2500 से 1750 बीसी, 3500 से 1800 बीसी और इनमें से कोई नहीं। इसमें आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी डेट क्या है, कंफर्म डेट क्या है। तो डेट के संबंध में अलग अलग पुरातत्वविदों के द्वारा अपने अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो सब दो डेट आपको याद करनी है या समझना है वो मात्र दो डेट हैं। वो एक डेट है जॉन मार्शल के अनुसार कि जॉन मार्शल ने इसकी क्या डेट बताई है, और एक डेट है C14 विधि के माध्यम से, यानी कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से। जॉन मार्शल की डेट इस वजह से याद करनी है क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में पूरी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को उत्खनित करवाने का काम किया गया, यानी कि पूरी तरह से जो निर्देशन किया है वो किसने किया है, तो जॉन मार्शल साहब ने। ठीक, और C14 यानी कि कार्बन डेटिंग के माध्यम की जो डेट है वो इसलिए पता करनी है या जानना है क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड की डेट है, यानी कि वैज्ञानिक विधि से निकाली गई एक डेट है। इस वजह से इस डेट को भी हमारे सामने जानना जरूरी है। ठीक, इसमें से दो शब्द आप देख रहे होंगे, ये ईसा पूर्व लिखा है। ठीक, थोड़ा सा इसके भी बारे में जानकारी होना आपको जरूरी है। इसे हम ईसा पूर्व भी कहते हैं, इसे हम बीसी भी कहते हैं और इसे हम बीसीई भी कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ईसा पूर्व, बीसी और बीसीई। ठीक, बीसी को हम फुल फॉर्म अगर समझना चाहें तो इसका फुल फॉर्म है, यानी कि पूरा नाम बिफोर क्राइस्ट, और इसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और जब आप ईस्वी की बात करते हैं तो ईस्वी को भी इसी तरह से हम डिनोट करते हैं, कभी एडी कहा जाता था, अब वर्तमान में सीई कहा जाता है इसे। ठीक, एनाडोमनी और कॉमन एरा। ये अपडेट क्यों किया गया? क्योंकि बिफोर क्राइस्ट से एक पर्टिकुलर धर्म या समुदाय के बारे में इंडिकेट हो रहा था। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह या ईसाई से संबंधित। तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा इस बात के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि किसी विशेष समुदाय को या किसी विशेष धर्म को ध्यान में रखते हुए या उनके ईश्वर को ध्यान में रखते हुए नामकरण किया जाए। तो इस शब्द से दिक्कत महसूस हुई जब तब ये शब्द लाया गया प्रचलन में, बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और ये है कॉमन एरा यानी कि एक सामान्य युग। जब सामान्य युग से पहले की बात की जाएगी तो उसे हम क्या नाम देते हैं? बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, जबकि इसको पहले क्या बोलते थे? बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और इसे सीई यानी कि कॉमन एरा और एडी यानी कि एनाडोमनी। ये लगभग आपको समझ में आया होगा। अब इस बात को क्लियर करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त डेट है वो कौन सी है। इनमें से मैंने आपको दो नाम बताए, एक कौन सा है? तो एक नाम है जॉन मार्शल का और दूसरा नाम है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। तो अगर हम जॉन मार्शल के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे तो ये डेट है कौन सी? 3250 से लेकर के 1750 बीसी। ठीक, यानी कि जॉन मार्शल ने इसकी डेट क्या बताई है? 3250 से लेकर के 1750 बीसी। और कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो डेट हमारे सामने क्लियर होकर के आई वो डेट कौन सी है? 2350 से लेकर के 1750 बीसी। तो ये दो डेट हैं जिन्हें आपको जानकारी प्राप्त करनी है। अब इनमें से अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शंस में से, तो इनमें से एक भी ऑप्शन हमारे सामने दिखाई नहीं देता है कि इनमें से कौन सा डेट हम माने। लेकिन इन दोनों डेट को देखें, एक 2350 को और एक 3250 को और 1750 को। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक नजदीक कौन सी डेट दिख रही है आपको? 2500 से लेकर के 1750 बीसी।
ठीक है ना। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2500 बीसी से 1750 बीसी, राइट। अब दूसरा सवाल है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। इसमें से आपको दिख रहा होगा, पहली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, दूसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी जो सभ्यता है वो है चीन की सभ्यता, चौथी सभ्यता है ग्रीक की सभ्यता, ठीक है ना। अगर यहां पर ग्रीक की सभ्यता ऑप्शन में ना होता और चौथा ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आप करते चीन की सभ्यता, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रीक की सभ्यता होने के कारण हम चीन की सभ्यता को गलत आंसर नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता भी है, जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक, नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। जिस तरह से हम लोग यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, ठीक उसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे वो आइसिस देवी की पूजा करते थे। किस देवी की, तो आइसिस देवी की। यानी कि अगर आपसे कभी तुलना करने के लिए पूछ लिया जाए कि आइसिस देवी की पूजा वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के साथ किस देवी के साथ करते थे, तो मातृ देवी के साथ, ठीक है ना। तो मिस्र के लोग आइसिस देवी की पूजा करते थे और ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे और सरस्वती नदी के किनारे पूरी तरह से डेवलप हुई, ठीक उसी प्रकार से जो मिस्र की सभ्यता है वो किस नदी के किनारे डेवलप हुई, तो नील नदी के किनारे डेवलप हुई, ठीक। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। ये दो नदियों के नाम हैं, दजला और फरात नदी। दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई यह सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि मेसोपोटामिया है कहां वर्तमान में, तो ये इराक में है। वर्तमान में कहां पर है, तो इराक में है। जो तीसरी सभ्यता है वो है चीन की सभ्यता, ठीक, और जो चौथी सभ्यता है वो है ग्रीक की सभ्यता, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी, तो वो ग्रीक की सभ्यता इसका आंसर होगा, ना कि चीन की सभ्यता। अगर इसमें ग्रीक की सभ्यता ऑप्शन में ना होता तो हम चीन की सभ्यता को आंसर कर सकते थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से, मतलब यहां पर एक और ऑप्शन आपके सामने दिया जाए, हड़प्पा सभ्यता भी, ठीक। अब इन पांचों सभ्यताओं में से जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक। जो चीन की सभ्यता है वो 5000 बीसी के आसपास है, यानी कि 5000 बीसी या 5000 वर्ष पुराना, ऐसा बोल सकते हैं आप। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता लगभग समकालीन है, लेकिन इन सभी से जो सर्वप्राचीन सभ्यता है जो वर्तमान के दौर में मान्यता प्राप्त हुई, उसका नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिल रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिल रहे हैं? तो मैंने बताया था आपको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो घोड़े से बिल्कुल परिचित नहीं थे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके कोई भी साक्ष्य, यानी कि घोड़े का कोई भी साक्ष्य किसी भी मोहर पर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस वजह से हमारे पुरातत्वविदों के द्वारा कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। जबकि सुरकोटदा और एक स्थान और आपको मिलेगा रानागुंडेई, पाकिस्तान में है ये, ठीक, रानागुंडेई। इन दोनों जगहों से हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। कहां कहां से? सुरकोटदा से भी मिलता है और रानागुंडेई से भी मिलता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सुरकोटदा कहां है? गुजरात में। और कालीबंगा कहां है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और मांडा कहां है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और लोथल कहां है? तो ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। सुरकोटदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें जो इस तरह से रक्षा प्राचीर होती थी वो पत्थरों से निर्मित है। बात समझ पा रहे हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी रक्षा प्राचीर हैं, जितने भी स्थल हैं, उनकी जो रक्षा प्राचीरें थी वो कच्ची ईंटों से निर्मित थी। लेकिन सुरकोटदा की जो रक्षा प्राचीर है वो किससे निर्मित है? पत्थर से निर्मित है।
और इस बात को खास ख्याल से देखें कि जो दुर्ग और नगर का जो क्षेत्र है वो दोनों क्षेत्र एक ही चहर दीवारी से निर्मित है या घिरा हुआ है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का वह ऐसा कौन सा स्थल है जो एक ही चहर दीवारी से घिरा हुआ है, तो सुरकोटदा इसका आंसर होता है। और साथ में इस और ऑप्शन कोई हो लोथल, तो लोथल भी ठीक इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर है, इसका भी नगर नियोजन कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिल रहे हैं हमें, तो सुरकोटदा से भी मिलते हैं और रानागुंडई से भी मिलते हैं। चौथा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों का निर्माण मुख्य रूप से किया करते थे, यानी कि किस चीज पर निर्माण करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सेलखड़ी। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जिस पर मुख्य रूप से इन लोगों ने अपनी मोहरों का निर्माण कराया है। ठीक, तो मोहरों के संबंध में आप थोड़ा सा जान लें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस चीज का हुआ है, तो पीपल का हुआ है और एक श्रृंगी वृषभ का। यानी कि सर्वाधिक अंकन किस चीज का हुआ है, तो पीपल के वृक्ष का, और उससे थोड़ा सा कम किसका अंकन हुआ है, तो एक श्रृंगी वृषभ का। ठीक, इसको जानते रहे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो सेलखड़ी से परिचित थे, तांबा जानते थे और कांसा जानते थे। ठीक है ना, तांबा वो लोग राजस्थान के खेतड़ी से मंगाते थे, आयात करते थे। ठीक है ना, खेतड़ी वही झुंझुनू जिला जिसे आर्मी की पौधशाला कहते हैं हम लोग। अब कांसा कैसे बना था, तो तांबे में इन लोगों ने टिन मिला दिया, तांबे में टिन मिलाया तो एक नई धातु जनरेट हुई जिसको क्या नाम दिया इन्होंने, कांसा धातु। ठीक है, तो सेलखड़ी से भी परिचित हैं, तांबा से भी परिचित हैं, कांसे से भी परिचित हैं, लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं है। पांचवा सवाल है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है। ठीक, तो ये सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछ रहा हूं आपसे। ठीक, तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली बार 1921 ईस्वी में हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित जिस स्थल की खोज की गई वो पहला स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा। तो हड़प्पा एक प्रारूप स्थल है, हड़प्पा एक प्रारूप स्थल है। इस वजह से जॉन मार्शल के द्वारा इस पूरी सभ्यता का नामकरण किस नाम से किया गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से किया गया। ठीक है, और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका नाम किसने दिया है, तो मार्टिमर व्हीलर साहब ने दिया है ये नाम। सरस्वती सभ्यता इसका नाम भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। और कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम इसलिए दिया गया है ताकि, जिसे मैंने बताया था आपको कि तांबे में लोगों ने टिन मिलाया और एक नई धातु जनरेट की, कांसा, और इसका बहुतायत मात्रा में इन्होंने प्रयोग किया। इस वजह से इसे एक नई मतलब एक नया नाम दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। सरस्वती सभ्यता इसलिए नाम दे दिया गया राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा क्योंकि 80% जो इसका स्थल बाद में मिला वो सरस्वती या हागरा बेल्ट के किनारे मिला, इस वजह से इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता मार्टिमर व्हीलर साहब ने नाम दिया है क्योंकि अधिकांश स्थल शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे मिले, इस वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता। इस तरह से जब डिस्प्यूट हुआ अलग अलग नामों को लेकर के, तो इसी प्रारूप स्थल के नाम पर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में खोज हुई है, 1921 में नामकरण किया गया है 1924 में। तो इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। इसी को क्लियर करेंगे आप लोग। अगले जो 15 क्वेश्चंस हैं अगली क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, तब तक क्लियर। थैंक यू, नमस्कार।